महाराज बृहदर्थ के पुत्र जरासंध के जन्म की पौराणिक कथा। चंद्रवंशम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धर्मवीर भारती। महाराज बृहदर्थ को महादेव शंकर से पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला था। एक दिन राजा बृहदर्थ भगवान शंकर की पूजा कर महल लौटे। तब उन्हें सूचना मिली कि उनके राज्य सीमा में चंड कौशिक मुनि पधारे हैं। राजा ने सूचना पाते ही मुनि कौशिक का स्वागत किया, उन्हें बाग में विश्राम कराया तथा काफी सेवा की। चंड कौशिक मुनि उनकी सेवा से प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया तथा आम के पेड़ की ओर हाथ फैलाया। उनके हाथ में असामयिक एक फल आ गया। उन्होंने वह फल राजा को देते हुए कहा कि इसे अपनी रानी को खाने के लिए दे देना। रानी को जो पुत्र होगा वह यशस्वी, पराक्रमी तथा तुम्हारे वंश गौरव को बढ़ाने वाला होगा। राजा ने वह फल अपनी छोटी रानी को दे दिया, किंतु काशी नरेश की दोनों पुत्रियों में अपार प्रेम था। वे दोनों ही उस फल को 2 टुकड़े में बांटकर एक एक टुकड़ा खा लिया। दोनों रानियों के गर्भ में आधा आधा बालक पलने लगा। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से आधे आधे बालक ने जन्म लिया, जो प्रायः निर्जीव सा था। राजमहल में खुशी के स्थान पर मातम छा गया। राजा ने बालक के उन दोनों हिस्सों को दासी के द्वारा निर्जन वन में फिकवा दिया। इस वन में निवास करने वाली जरा नाम की देवी ने उन दोनों हिस्सों को जोड़कर बालक को जीवन दान दिया और राजमहल में जाकर बालक को राजा बृहदर्थ के सुपुर्द कर दिया। जरा देवी द्वारा संधि युक्त किए गए बालक का नाम जरासंध रखा गया। जरा देवी द्वारा जिस तिथि को बालक जरासंध को जीवन दान दिया गया वह तिथि थी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। बालक को जीवित पाकर महाराज बृहदर्थ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। सारा महल खुशियों से झूम उठा। राजा बृहदर्थ ने जरा देवी को कुल देवी के रूप में सम्मान दिया और अपने कुल के दीपक को जलाने वाली देवी की यादगार स्वरूप संपूर्ण मगध साम्राज्य में देवोत्थान पर्व के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। उक्त तिथि से ही संपूर्ण मगध साम्राज्य में देवोत्थान पर्व मनाने की परंपरा कायम हुई, जिस पर्व को जेठान पर्व के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस तिथि से ही प्रत्येक मगधवासी अपनी अपनी कुलदेवी रूपी वन देवी परमेश्वरी यानी बंदी परमेश्वरी की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दिया तथा मिष्ठान स्वरूप के तारी यानी गन्ना के दाढ़ को झाड़ समेत अपने अपने कुल देवता पर इस मान्यता के साथ चढ़ाना शुरू कर दिया कि झाड़ युक्त दाढ़ जितना लंबा होगा उतना ही उनका वंश का विस्तार होगा। चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए चंद्रवंशम न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय जरासंध जय मगधेश जरूर लिखें। चंद्रवंशी क्षत्रिय एकता जिंदाबाद।